जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। बिना टाइम गवाए हुए वीडियो के आगे स्टार्ट करता हूं। कल पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे आत्मदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, फिर अपारदर्शी पदार्थ, छाया, इस सब के बारे में कल चर्चा हो चुका था। अगला क्वेश्चन उससे आगे, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में पूछता है। कल थोड़ा बहुत चर्चा किए थे इस पर कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी प्रकाश परिवर्तन होने लौटना, प्रकाश होने प्रकाश होता है, यानी प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो हम शॉर्ट डिफिनेशन बताएं, लॉन्ग डिफिनेशन देखिए क्या होगा। जो परिवर्तन होने लौटना, यानी जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है तो उस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी जौन दिशा से आती है प्रकाश और कोई अपारदर्शी वस्तु पर पड़ेगा तो उसी दिशा में लौट जाएगी। यानी डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि जब 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 प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर 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 ए बंद कर किसी भी सतह से टकराकर 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 यानी जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश प्रकाश उसी दिशा में उसी दिशा में उसी दिशा में उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी ये तो लॉन्ग भाषा हो गया, लेकिन एक छोटा डिफिनेशन भी है कि अथवा करके लिखिएगा, अथवा करके, यानी प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। चलिए दोनों तरह की डिफिनेशन लिखवा दिए। एक लॉन्ग, जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिर अथवा में लिखवा दिए कि प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी ये है कमजोर विद्यार्थी के लिए जो नहीं याद कर पाते हैं, और जो याद करते हैं उसके लिए ये डिफिनेशन है। अब प्रकाश का परिवर्तन यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बोलते हैं। हो गया दोस्तों? लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिख पाते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन। समझ गए। अब प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सुनिएगा। यानी क्वेश्चन पहले लिख देते हैं तब समझाएंगे। प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला में होता है नियमित परिवर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा में होता है अनियमित परावर्तन। चलिए दोनों समझिए पहले तो लिखवाएंगे। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आप नियमित परिवर्तन याद कर लेते हैं तो अनियमित परिवर्तन भी याद हो जाएगा। नियमित परिवर्तन का डेफिनेशन क्या है सुनिएगा कि वैसे परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वैसे परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित करेगा। वैसे परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित करेगा। जैसे इसका फिगर देखिए किस तरह से है, इस तरह से रहेगा। जैसे कोई प्रकाश की किरण आया इस तरह से, यह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित कर जाएगा। यानी जितना किरण से जो किरण आएगा उतना ही किरण से ही भागेगा। जैसे पहले अभी लिखवा देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद हम फिगर बताएंगे। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसे परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित कर जाता है। यानी वैसे परावर्तन नहीं तो इस तरह से नहीं कि जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी या चमकीली यानी किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित हो जाता है। चलिए फिर से। जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। इसका फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर जरूरी है। यानी हो गया निश्चित नियमों के अनुसार। ये हो गया नियमित परिवर्तन। अगला है तो देखिए, जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं नियमित परिवर्तन। और इसमें अनियमित परिवर्तन में क्या होगा कि बस सारा चीज वही रहेगा,
सिर्फ यहाँ पर निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है ना, यहाँ पर लिखेगा वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। बस इसमें हो जाता है, इसमें नहीं होता है, सारा चीज वही रहेगा। लेकिन बशर्ते चिकनी एवं चमकीली सतह की जगह पर रह जाएगा उड्डी या खबरी सतह पर, खाली यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर खाली थोड़ा सा नहीं होगा। जैसे देखिए अनियमित परिवर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश का किरण किसी उड्डी या खबरी, जब प्रकाश की किरण किसी उड्डी या खबरी सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार, वह निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित नहीं, यानी वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता हो तो उस प्रक्रिया को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा इसका, फिगर इसका इस तरह से होगा, फिगर होगा, एक मिनट, इस तरह से फिगर ऐसे भागेगा। चलिए देखिए नियमित अनियमित परिवर्तन बताएं। चलिए नियमित परिवर्तन अगर आपको याद हो गया होगा, अनियमित परिवर्तन याद हो जाएगा, बशर्ते ये याद कर लिए तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसमें जब प्रकाश का किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर वह निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। और इसमें सिर्फ बोलेगा जब प्रकाश का किरण किसी उड्डी या खबरी, यानी चिकनी या चमकीली की जगह पर उड्डी या खबरी कर दीजिएगा और निश्चित नियमों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ खाली बोल दीजिएगा नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। बस लिख लीजिए।